नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रॉक, कॉन्टिनेंट, ओशियन, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंडफॉर्म से रिलेटेड हम आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आपका ये सारे टॉपिक को रिवीजन करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ का, जो को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोर हो जाएगा। क्वेश्चन कोर नहीं, क्रस्ट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ द विच टाइप ऑफ द रॉक। अच्छा, ग्रेनाइट जो एग्जांपल है किस प्रकार के रॉक का एग्जांपल है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 इग्नियस का एग्जांपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका मशरूम रॉक आज फॉर्म ड्यू टू, जो का मशरूम रॉक बनता है किसके कारण बनता है? तो बताइए भाई। 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विंड इरोजन के कारण ही आपका जो मशरूम रॉक बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका व्हाट ऑफ द पेंजिया। पेंजिया क्या है? पेंजिया क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए वॉल्केनिक आइलैंड को ही आपको पेंजिया, नहीं भाई वो ये नहीं, जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सुपर कॉन्टिनेंट कहलाता था आपका पेंजिया। पेंजिया हो जाता है सुपर कॉन्टिनेंट, और पेंथालासा जो पानी था आपका चारों तरफ उसको पेंथालासा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट ओशियन इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक ओशियन डीपेस्ट ओशियन था आपका। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका मार्बल इज द मेटामॉर्फाइज फॉर्म ऑफ द, जो मार्बल मेटामॉर्फाइज फॉर्म किसका होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर 2 लाइमस्टोन का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा इन विच ओशियन इज द रिंग ऑफ द फायर लोकेटेड। किस ओशियन में आपका रिंग ऑफ द फायर जो है वो लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पैसिफिक ओशियन में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए लाइमस्टोन इज विच टाइप ऑफ द रॉक। जो आपका लाइमस्टोन है किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो 8 का ऑप्शन नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक होता है आपका लाइमस्टोन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आपका हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एल्फ्रेड वेगनर जी ने आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिए थे। तो 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए यू शिप वैली आर फॉर्म द, जो आपका यू शिप वैली बनता है किसके? रिवर के कारण, ग्लेशियर, विंड या वेव, किसके कारण आपका यू शिप वैली बनता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लेशियर के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं विच एलिमेंट आर मेनली फाउंड इन द अर्थ कोर। अर्थ कोर में मेनली कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो 11 का बताया ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अर्थ कोर में आयरन एंड निकल पाया जाता है, जिसको नाइफ भी कहते हैं, NiFe कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आपका विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे स्मॉल सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए भाई। 12 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं मोराइन आर द डिपोजिट बाय, जब का मोराइन किसके द्वारा डिपोजिट किया जाता है? तो बताइए विंड रिवर ग्लेशियर अंडरग्राउंड, किस अंडरग्राउंड वाटर किससे आपका डिपॉजिट होता है? मोरेन। तो 13 का ऑप्शन नंबर बताइए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग्लेशियर से आपका मोरेन डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 होगा आपको विच सॉइल इज द फॉर्मेड बाय द वेदरिंग ऑफ द इग्नियस रॉक के वेदरिंग से आपका कौन सा सॉइल का फॉर्मेशन होता है? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें इन विच ओशियन इज द मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड। किस ओशियन में आपका मैरियाना ट्रेंच लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा बासाल्ट इज व्हाट टाइप ऑफ द रॉक। बसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बसाल्ट हो जाएगा एक्सटेंसिव इंट्रूसिव सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, बताइए हुए किस प्रकार की चट्टान होती है? तो ये हो जाएगा आपका एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक होता है आपका बसाल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेल स्लेट नॉट स्टेल स्लेट इज फॉर्मेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विच रॉक। जो स्लेट जो बनता है किस चट्टान के रूपांतरण से बनता है आपका? तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 सेल के ट्रांसफॉर्मेशन से आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका वाटरफॉल आर मेनली फॉर्म बाय द विच एक्शन। जबकि वाटरफॉल मेनली का निर्माण मुख्य रूप से किस क्रिया से होता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो रिवर इरोजन के कारण आपका वाटरफॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा सारगेसो सी इज ए पार्ट ऑफ द विच ओशन। जो आपका सारगेसो सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट आता है आपका सारगेसो सी। 20 देख लेते हैं वेयर आर द ऑक्सबो लेक फाउंडेशन। जो ऑक्सबो झील कहाँ पाई जाती है? तो बताइए भाई। 20 का ऑप्शन नंबर 2 रिवर वैली में आपके जो होते हैं ये ऑक्सबो लेक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच ओशियन इज यस शेप। अच्छा यस शेप का ओशियन कौन सा है? तो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 2 अटलांटिक ओशियन जो है आपका वो यस शेप का है। क्वेश्चन नंबर 22 लोएस्ट प्लेन आर फॉर्मेड बाय, जो लोएस्ट प्लेन बनते हैं कैसे बनते हैं? तो लोएस्ट प्लेन आपके विंड के थ्रू बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 द मोहो डिस्कंटिन्यूटी लाई बिटवीन, जो मोहो डिस्कंटिन्यूटी है किसके किसके बीच में आपका लाई करता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में आपका लाई करता है। 24 विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा
24 का ऑप्शन नंबर 2 एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्वार्टजाइट किसका रूपांतरित रूप है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर 2 सैंडस्टोन का रूपांतरित रूप है। क्वेश्चन नंबर 26 इन विच कॉन्टिनेंट द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड होगा? किस कॉन्टिनेंट में आपका कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 27 वेयर आर द डोल्टम लोकेटेड? जो आपका डोल्टम है कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर 2 इक्वेटर के पास ही आपका डोल्टम लोकेटेड है। द ग्रैंड कैनियन वॉज क्रिएटेड बाय द विच? जो आपका ग्रैंड कैनियन बनता है वो किस रिवर के द्वारा बनाया जाता है? तो 28 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोलोराडो रिवर के थ्रू आपका ग्रेट कैनियन बनता है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा आपका विच रॉक आर नोन फॉर द कंटेनिंग फॉसिल्स? अच्छा कौन सी चट्टानें फॉसिल के लिए जानी जाती हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 2 सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इन अफ्रीका? अच्छा अफ्रीका का हाईएस्ट पीक इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा व्हाट इज द मंथ ऑफ द माउथ मंथ नहीं व्हाट इज द माउथ ऑफ द वॉल्केनो कॉल्ड? जो आपको वॉल्केनो को माउथ मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 इन विच कंटिनेंट इज द एंडीज माउंटेन रेंज लोकेटेड? किस कंटिनेंट में आपका एंडीज माउंटेन रेंज आपका लोकेटेड है? तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा साउथ अमेरिका में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 वेयर आर द स्टेलासाइट एंड स्टेलेगमाइट फाउंड? अच्छा ये कहाँ पे पाए जाते हैं? स्टेलेसाइट एंड स्टेलेग्माइट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 34 का ऑप्शन नंबर 3 केव में पाए जाते हैं आपका, जहाँ पे कास्ट टोपोग्राफी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा व्हाट विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड? अच्छा हाईएस्ट वाटरफॉल वर्ल्ड में विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो 35 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एंजल फॉल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 है जिब्राल्टर स्टेट कनेक्ट विच टू बॉडी? जो आपका जिब्राल्टर स्टेट है किस दो वाटर बॉडी को आपको कनेक्ट करता है? तो 36 का ऑप्शन अटलांटिक ओशन द मेडिटेरियन सी को आपका कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 37 विच कंटिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? अच्छा कौन से कंटिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अफ्रीका को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है द वर्ड सुनामी इज डिराइव फ्रॉम द विच लैंग्वेज? जो को सुनामी वर्ड किस भाषा से आपका लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। 39 वेयर इज द ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन लोकेटेड? जो का ड्रैगनबर्ग माउंटेन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो 39 का ऑप्शन नंबर 2 साउथ अफ्रीका में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा विच एलिमेंट आर प्रीडोमिनेंट इन द सेल लेयर? अच्छा कौन सा एलिमेंट जबकि सेल लेयर में? तो CSI मतलब सिलिका हो जाएगा आपका, AL का मतलब एल्युमिनियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 40 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 पनामा कैनाल कनेक्टेड विच टू ओशियन? जो का पनामा कैनाल है कि किस दो ओशियन को कनेक्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को आपको कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा एटलस माउंटेन आर इन विच कंट्री? जो का एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है आपका? तो 42 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अफ्रीका में आपका पाया जाता है एटलस माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ टोटल वाटर इज इन ओशियन? अच्छा पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो 97% हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा डेल्टा फॉर्मेशन अकर इन विच स्टेज ऑफ ए रिवर? डेल्टा का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर 3 बताइए। 44 है 45 नहीं 40 ओल्ड स्टेज में आपका जो होता है तो डेल्टा आपका फॉर्मेशन करता है नदी आपका। क्वेश्चन नंबर 45 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? अच्छा लॉन्गेस्ट रिवर इनमें से कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए भाई नील रिवर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा सिंकहोल इज द फीचर ऑफ द विच टोपोग्राफी? सिंकहोल जो बनता है किस टोपोग्राफी की विशेषता होता है? तो 46 ऑप्शन नंबर 2 कास्ट टोपोग्राफी का विशेषता होता है। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा व्हाट एल्स आर इग्नियस रॉक कॉल्ड? अच्छा इग्नियस रॉक को और क्या कहा जाता है? तो बताइए भाई क्या कहते हैं इग्नियस रॉक को? और तो प्राइमरी रॉक कहते हैं आपको इग्नियस रॉक को। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा बरखान का क्या मतलब होता है? जो बरखान होता है कैसे बनता है बताइए भाई लैंडफॉर्म से। तो बरखाम जो है आपका क्रेसेंट शेप एंड सैंड ड्यून, जो आपका सैंड ड्यून का शेप क्रेसेंट शेप का हो जाता है उसी को आपको बरखान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप लाई बिटवीन? जो का कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है किसके किसके बीच में आपका लाई करता है? तो करेक्ट ऑप्शन सेल्फ एंड डीप सी प्लेन के बीच में आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ लाई करता है। स्लोप कॉन्टिनेंटल सेल्फ नहीं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा जीनिस इन विच टाइप ऑफ द रॉक? जो कि नीस जो है किस टाइप ऑफ किस प्रकार की चट्टान है? तो 50 का ऑप्शन नंबर 3 मेटामॉर्फिक चट्टानें होती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ? अर्थ का एवरेज डेंसिटी कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 5.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, इन विच ओशियन इज द सुंडा ट्रंच लोकेटेड, ऐसा किस ओशियन में जो है आपका सुंडा ट्रंच लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओशियन में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा आपको, वी शिप वैली इज क्रिएटेड बाय, आपका वी शिप वैली बनता है किसके कारण, विंड, ग्लेशियर, रिवर, वेव, किसके कारण आपका विंड वी शिप वैली बनता है, तो 53 का बताया भाई ऑप्शन नंबर 3, रिवर के कारण आपका वी शिप वैली बनता है। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, अच्छा विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील इनमें से कौन सी है, तो 54 का ऑप्शन नंबर 1 लेक सुपीरियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा आपका, विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, अच्छा इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट जो कि पूर्णतः आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 56, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बिटवीन, जो का गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है किसके किसके बीच में है, तो 56 का ऑप्शन नंबर 3 मेंटल एंड कोर के बीच में है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 हो जाएगा, कोरल रीफ आर मेनली फाउंड, जो का कोरल रीफ है वो मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं, तो 57 का ऑप्शन है ट्रॉपिकल रीजन में आपका कोरल रीफ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58, व्हाट इज सिल, सिल का मतलब क्या है बताइए भाई, तो 58 का ऑप्शन नंबर 2 हॉरिजॉन्टल इग्नियस इंट्रूजन को ही आपको सिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज इनमें से कौन है जो कि पूरे विश्व में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय, मेघालय का नाम हिमालय हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक ऑरिजिनेट, जो का मेटामॉर्फिक रॉक की उत्पत्ति किससे होती है, तो 60 का बताया भाई ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री दोनों से आपका मेटामॉर्फिक रॉक की उत्पत्ति होती है आपके। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, डेड सी इज लोकेटेड विच टू कंट्री, जो आपका डेड सी है मृत सागर किन देशों के बीच में पाया, किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर इजराइल एंड जॉर्डन के बीच में आपका डेड सी लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, द सर्क इज ए टाइप ऑफ, सर्क एक प्रकार का है, सर्क क्या है, तो सर्क एक प्रकार का ग्लेशियल लैंडफॉर्म हो जाएगा आपका, हाँ करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 हो जाएगा, वेयर इज द ग्रेट साल्ट लेक लोकेटेड, जो आपका ग्रेट साल्ट लेक है वो कहाँ पे स्थित है, तो 63 बताइए भाई कहाँ पे स्थित है आपका, तो यूएसए में आपका ग्रेट साल्ट लेक आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64, लिग्नाइट का मतलब क्या है बताइए भाई, लिग्नाइट एक प्रकार का आपका कोल है, तो एक टाइप ऑफ द कोल, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, व्हाट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका, जो यूरोप एंड अफ्रीका को कौन सा सी जो है वो सेपरेट करता है, तो बताइए भाई, मेडिटेरियन सी है जो आपका वो यूरोप एंड अफ्रीका को सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, वेयर इज द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन लोकेटेड, जो कि ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित होते हैं, तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी में जो है आपके ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द शेप ऑफ द ड्रमलिन, ड्रमलिन का शेप इनमें से क्या कैसी होती है, तो 67 का ऑप्शन नंबर 2 लाइक ए इन्वर्टेड एग और स्पून की तरह होता है आपका ड्रमलिन का शेप। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट गल्फ, सबसे लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है, तो गल्फ ऑफ द मैक्सिको जो हो जाएगा ये सबसे लार्जेस्ट गल्फ हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, डोलोमाइट इज विच टाइप ऑफ द रॉक, जो डोलोमाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो 69 का ऑप्शन नंबर 2 सेडिमेंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, वेयर इज द एस्किमोज नेटिव टू, तो एस्किमोज कहाँ के निवासी हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर 3 आर्टिक रीजन के होते हैं आपके, इसको इसको मोस जो होते हैं आपका। 71 हो जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है, तो 71 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, व्हाट इज द रिचर स्केल यूज्ड टू मेजर, का रिचर स्केल से क्या मेजर किया जाता है, तो रिचर स्केल से आपका क्या मापा जाता है, 72 का ऑप्शन नंबर 2 अर्थ की इंटेंसिटी को आपको मापते हैं। तो बताइए व्हाट इज द रिचर स्केल यूज टू मेजर, सर रिचर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा भाई, रिचर स्केल से आपका अर्थ का जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड को मापते हैं, इंटेंसिटी को नहीं मापते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा आपका, रॉक को इसको मिटा ही देते हैं, इनमें से कुछ नहीं होगा आपका, रिचर स्केल से आपका मैग्नीट्यूड मापते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक।
क्वेश्चन नंबर 73, रॉक फॉर्मेड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा। जो आपका लावा के सॉलिडिफिकेशन से कौन सा रॉक बनता है, तो आपके बताइए भाई कौन सा रॉक बनता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव रॉक बनता है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ओशियन इज द बिजिएस्ट इन द टर्म ऑफ द ट्रेड। अच्छा, ट्रेड के टर्म से सबसे बिजिएस्ट ओशियन कौन सा है, तो अटलांटिक ओशियन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। अच्छा, हाईएस्ट प्लेट्यू इनमें से कौन सा है, तिब्बतियन प्लेट्यू हो जाएगा। 75 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 76, इन विच रॉक इज द कोल फार्मर। अच्छा, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो बताइए भाई 76 का ऑप्शन नंबर 2, सेडिमेंट्री रॉक में आपको कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, हु क्रिएट ए कैनॉन। कैनॉन कैनियन का निर्माण कौन करता है, तो बताइए विंड वाटर ग्लेशियर किससे आपका कैनियन का निर्माण होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रिवर के थ्रू आपका कैनियन का निर्माण होता है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक इनमें से कौन सा है, तो माउंट देनाली, जिसे माउंट मैकिनले भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 79, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द टाइड। टाइड आने का मुख्यतः क्या कारण है, तो टाइड आने का मुख्यतः कारण है ग्रेविटेशनल पुल द मून एंड द सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसी कारण आपका टाइड आता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, आपका लैकोलिथ एंड द बैथोलिथ आर रिलेटेड टू। जो का लैकोलिथ एंड बैथोलिथ किससे संबंधित है, तो 80 का ऑप्शन नंबर 2, वोल्केनो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बताइए 81 का ऑप्शन नंबर 2 होगा यार, ऑप्शन 1 होगा। बताइए भाई, ऑप्शन 2 ही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं, बर्मुदा ट्रायंगल इज इन विच ओशन। जो आपका बर्मुदा ट्रायंगल है किस ओशन में लोकेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 83, वेयर आर द स्टेपी ग्रासलैंड फाउंड। जो आपका स्टीप ग्रासलैंड होता है, स्टेपी ग्रासलैंड वो कहाँ पे फाउंड होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 84 होगा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का केमिकल नेम इनमें से कौन सा है, तो 84 का ऑप्शन 2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक इनमें से कौन सा है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बताइए भाई, तो हो जाएगा लेक बहकाल है आपका। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा आपका, विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट जिसे आपका श्वेत सफेद महाद्वीप कहलाता है, तो 86 बताइए भाई, अंटार्कटिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, वेयर इज द डोलड्रम बिल लोकेटेड। जो का डोलड्रम है कहाँ स्थित है, तो 87 का ऑप्शन नंबर बताइए भाई, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ ही आपका डोलड्रम लोकेटेड है आपका। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द वॉल्केनिक इरप्शन। जब आपका वॉल्केनिक फटता है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो 88 का ऑप्शन नंबर 3, वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एवरेज डेप्थ कितना होता है, तो 89 का ऑप्शन नंबर 1, 100 है, तो हम जो कि लगभग लगभग 200 मीटर अप्रॉक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो पामीर नॉट है इसमें भाई, हाँ पामीर प्लेटो, तो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 90 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, वेयर इज द ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अच्छा, ग्रेट बेसिन डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है आपका, तो ये हो जाएगा आपका यूएसए में लोकेटेड है भाई। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा आपका, लेपीज और फॉरवर्ड इन विच टाइप ऑफ द रीजन। तो लेपीज जो किस प्रकार के क्षेत्र में आपके बनते हैं, तो 92 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कास्ट बनता है आपका, कास्ट प्रकार के क्षेत्रों में बनता है। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा, विच इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है आपका, तो 93 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिलिकॉन है आपका। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, पेनिप्लेन इज रिलेटेड टू। पेनिप्लेन किससे संबंधित है आपका बताइए, तो 94 का ऑप्शन नंबर 2, रिवर फ्लूवियल साइकिल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 95, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है, तो 95 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरबियन पेनिनसुला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का, हाँ 96, जिप्सम इज विच टाइप ऑफ द रॉक। जो है जिप्सम है किस प्रकार की चट्टान है, तो 96 का ऑप्शन नंबर 2, केमिकल सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक जो जहाँ से ओरिजिन होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बताइए भाई, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं, एपिसेंटर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आपका डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2, जावा ट्रेंच हो जाएगा भाई आपका। 99 हो जाएगा, वेयर इज द मेसा एंड ब्यूटा फाउंड। मेसा एंड ब्यूट मेसा एंड ब्यूट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो 99 का ऑप्शन नंबर बताइए भाई,
एरिड डेजर्ट रीजन में आपके बीटा एंड ब्यूट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर कोरल रीफ फॉर्मेशन। आपका कोरल रीफ जो बनते हैं उनको बनने के लिए आइडियल टेम्परेचर आपका कौन सा होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो भाई साहब देखो, हम रॉक, कॉन्टिनेंट, ओशियन एंड आपके जियोमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म से रिलेटेड आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करवाने की कोशिश किए हैं। थैंक यू, जय हिंद।